स्वर्गीय पिता और यीशु मसीह और पवित्र आत्मा के नाम से आमेन। पवित्र आत्मा मेरे को बल दे, कृपा दे आपका प्रचार करने को और सब शब्द आपके शब्द कर। आमेन। स्वर्गीय पिता, मैं यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना करता हूँ, मेरे को बल दे, कृपा दे आपका प्रचार करने को और सब शब्द पवित्र आत्मा का शब्द कर। आमेन। पवित्र आत्मा, जो लोग ये वीडियो सुनकर आगे दूसरों को भेजते हैं, उनको हमेशा भेजने के लिए कृपा दे। सब बीमारियां लोगों की ठीक कर, कोविड बीमारी लोगों से दूर रख और सब काम ये लोगों का करके दे। आमेन। आज तारीख है 19 अप्रैल 2021। मैं मानता हूँ परमेश्वर का जैसा कि जो लोगों ने सब प्रचार पहले से सुन लिए हुए हैं, वो सब लोग पवित्र बन गए और यीशु मसीह का कार्य रोज कर रहे हैं। आमीन। स्वागत आपको और आपका परिवार को यीशु मसीह के नाम से। माती 12:40-5। तब वह जाकर अपने से और बुरी 7 आत्माओं को अपने साथ ले आती है और वे उसमें पटकर वहां बस जाती है और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। इस युग में बुरे लोगों की दशा भी ऐसी ही होगी। तो जो आप मुंह से बोलता है वो आपको फंसाता है। जो भी शब्द आपके मुंह से निकलवाता है, वो हर शब्द आपके जिंदगी का दिशा कर लेता है। वो शब्द के ऊपर आपका जीवन बैठला हुआ है। किसके ऊपर? जो आपके मुंह से निकलता है। बोले तो जो आप मन में सोचते हैं वही आपके मुंह से निकलता है। जो गंदगी आपके दिल में बसी है वही आपके मुंह से निकलता है। तो एक बाइबल में वर्स है, गूगल पर मार के देख ले कि मौत और जीवन आपके लफ्ज पर है। आप जो बोलता है वैसा ही हो जाएगा। तो आप कोई भगवान को, कोई परमेश्वर को, किसी को आप दोषी मत ठहराइए। खुद की गलती है, खुद की माँ बाप की गलती है। इसलिए बच्चे कोख में मरते हैं। पैदा होने से ही पैदाइशी में बीमारियां और अपंगल ये सब होकर निकलते हैं। काय को? माँ बाप को परमेश्वर को आप गलत मत ठहराइए, ये माँ बाप की गलती है। तो हर कैथलिक ने अच्छी तरह से सोचना मांगता कि जो कैथलिक को मुसीबत है वो हर मुसीबत तेरी वजह से हुआ है, नहीं तो छोटे बच्चे हैं तो तेरी माँ बाप के वजह से हुआ है। ये सच है। परमेश्वर कभी ये सब हाथ पैर में मुश्किल बच्चे पैदा होते हैं, ऐसा परमेश्वर का ये आदत नहीं है। परमेश्वर अच्छा है। और जब भी आप दोनों के बीच में जब भी लफड़ा होता है तब भी बच्चा ऐसा निकलता है। जब भी पैदा होता है कोख में, परमेश्वर सही बच्चा रचता है। कोख का बाहर आता है तभी बच्चा गलत से आता है। गलतियां बच्चों को होती रहती है। वो काय को? वो माँ बाप के वजह से बच्चे ऐसे होते हैं। तो अभी हमको क्या करना पड़ेगा? इसका मतलब ये होता है कि
इंसान को अगर अच्छे दिन जिंदगी में चाहिए तो पवित्र कैथलिक बनने का। अच्छे दिन सिर्फ पवित्र कैथलिक को ही जीने को मिलेंगे मिलेंगे। और इधर क्या लिखा हुआ है, इस युग के बुरे लोगों की दशा भी ऐसी ही होगी। कैसा? पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। हर रोज आपका जीवन बुरा होता रहेगा। आपको चंगाई मिली रहेगी भी, आपने ऑपरेशन भी करवाया होएगा। इसीलिए डॉक्टर ऑपरेशन को लेने के टाइम बोलते हैं कि हमारा कसूर न करके तुम साइन मार ले। कोई भी गलती होएगी डॉक्टरों से, नहीं तो बिना गलती भी इंसान की मौत हो जाती है ऑपरेशन थिएटर में। वो डॉक्टर लोग क्या बोलते हैं, पहले से तुम मान ले कि ये इंसान जिंदा आने का भी गारंटी नहीं है, जिंदा भी नहीं, ये थिएटर में मर भी सकता है। ऐसा करके तुम साइन मार ले और सब मान ले कि ये शायद ऑपरेशन थिएटर में मर जाएगा। तो ऑपरेशन किया भी, ऑपरेशन चल रहा भी, लेकिन इंसान मर रहा है, मरता है। बहुत टाइम होता है ऑपरेशन थिएटर पर मर जाते हैं। ऑपरेशन थिएटर में कभी भी डिलीवरी में भी औरतें मर जाती है, नहीं तो बच्चे को जिंदा मारना पड़ता है। डॉक्टर बोलता है किसको रखूं, औरत को रखूं या बच्चे को रखूं, दोनों में से कोई एक जिएगा। तो ये सब लफड़ा जिंदगी भर चलता रहेगा। एक लफड़े से जिंदगी बच नहीं गई, बस अच्छी नहीं हुई। औरत को मारा, नहीं तो बच्चों को मारा, बोले तो जो जिंदा है उसकी जिंदगी अच्छी होएगी नहीं होएगी। तुमको वो समय लगा कि किसको एक को मार दे, तुमने बोला मुंह से उसको उड़ा दे। जो जो अभी बचा है उसकी जिंदगी अच्छी होएगी नहीं होएगी, कभी अच्छी होएगी। तुमने इसको मौका दिया जीने के लिए, क्या ये इंसान अच्छी जिंदगी जिएगा या बीच में सुसाइड करेगा, नहीं तो डिप्रेशन में चला जाएगा, नहीं तो एक्सीडेंट में मौत होएगी, क्या होएगा? सच ये है कि इंसान सिर्फ पवित्र कैथलिक बनना पड़ेगा, नहीं तो इंसान का जिंदगी में कुछ भी अच्छाई कभी भी नहीं आएगी। इधर लिखेला हुआ है, इस युग के बुरे लोगों की दशा भी ऐसी ही होगी। बुरे लोग बोले तो कौन? तुम बोलेगा मैं अच्छा है, मैं अच्छा कपड़े पहनते हैं, मैं अच्छा मेकअप मारता हूँ, मैं कानों में इतना मैंने सुराख मारा हुआ है, इतना मैं कान में टपकाता हूँ, ये वो मैं करता हूँ, सब अच्छी अच्छी मैं चीज़ें करता हूँ, लेकिन मैं बुरा इंसान कैसा हो गया इधर? ये बाइबल में क्या लिखा है? इस युग के बुरे लोग कौन है इस युग के? जो भी पवित्र कैथलिक नहीं है, सब लोग बुरे हैं। और क्या चाहिए इधर? क्या बोलने का चाहिए इधर? और कुछ क्या बोल सकते हैं तुम लोग? इस युग के बुरे लोगों की दशा भी ऐसी ही होगी। यीशु मसीह ने दूसरे जगह भी बोला, जाके देख ले, मैं ही सत्य, मैं ही जीवन है, मैं ही रास्ता है। ये तीनों चीजें तुम में नहीं होती, बोले तो तुम पवित्र कैथलिक नहीं बनते, तुम यीशु मसीह के जैसे नहीं बनते, तो तुमको ये भोगना पड़ेगा। 40 और 5 में जो लिखा है, ये दशा
सब लोगों की होएगा करके यीशु मसीह ने सीधा सीधा बोला है। और इसमें सोचने का और क्या पढ़ाई करेंगे इसके ऊपर, शब्द सही नहीं है, ये हिंदी भाषा नहीं लिखी है, और तेरे को क्या समझाना चाहिए, साफ साफ लिखा है। पांचवी कक्षा का बच्चों को भी ये पढ़ा के ले ले, वो भी बोलेगा क्या क्या लिखा है इधर। इस युग के बुरे लोगों की दशा भी ऐसी ही होगी, हर दिन बुरी होती जाएगी। पिछली जिंदगी से बुरी, आगे का दिन, आज का दिन बुरा होता जाएगा, पिछले जिंदगी से ज्यादा बुरा होता जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा? ये जो लोगों का घर तुमने चुरा के लिया हुआ, ये सिटी में ज्यादा होता है, कल बोला मैंने। बम्बई में, दिल्ली में, ये बड़े बड़े शहर में एक घर का करोड़ों पैसा होता रहता है, एक फ्लैट का। तो ये लोग, फ्लैट में कोई नहीं है, फ्लैट बंद है करके, कोई गल्फ में है, कोई अमेरिका में है, लंदन में है, ऐसा देखने के बाद ये लोग घुस जाते हैं ताला तोड़कर, और कागजा कर लेते हैं डुप्लीकेट, और बोलते हैं जब भी हम लोग उधर जाते हैं, मालिक लोग जाता है, उनको मारने की धमकी धमकी देते हैं। ऐसा कितना फ्लैटा गया लोगों की। तो ये लोगों का क्या होएगा? ये लोगों का सौ सौ पीढ़ियां पागल कुत्ते की जैसी मरेंगी। ये मेरा वीडियो भेज दे, तेरे को कोई सताता है, कोई तेरे को मुश्किल करता है, ये वीडियो तेरे को उसको भेज दे। कोई तेरा पहचान वाले का किसी ने कोई खाया है, उनको भी भेज दे। और ये गया क्यों, ये भी सोचना पड़ेगा अभी। ये लोगों के हाथ से इतना करोड़ का ये फ्लैटा कैसा निकलती है, जगह कैसा निकलता है बॉम्बे का, क्योंकि ये लोग पवित्र कैथलिक नहीं है, इसलिए हर दिन एक एक नई मुसीबत जिंदगी में आती रहती है। चोर लोग आपका कब्जा करते जाएगा, नहीं तो बीमारी कब्जा करेगा। बीमारी के ऊपर पूरा दौलत बहुत लोगों ने डाला हुआ है, भिखारी हो गए घर वाले। जो इंसान ने कमाया था जिंदगी भर, सब उसके बीमारी के ऊपर ही खर्चा किया। ये शब्द है इधर बाइबल का, और ये सबको भोगना पड़ेगा, एक को नहीं। सब जो पवित्र कैथलिक नहीं है, सबको भोगना ही पड़ता है। ये किसी से किसी को छोड़ता नहीं है। चालीस और 6, जब वह भीड़ से बातें कर ही रहा था, तो देखो, उसकी माता और भाई बाहर खड़े थे और उससे बातें करना चाहते थे। किसी ने यीशु मसीह से कहा, देखो, तेरी माता और तेरे भाई बाहर खड़े हैं और तुझसे बातें करना चाहते हैं। ये सुनकर यीशु मसीह ने उनसे कहने वाले को उत्तर दिया, कौन ये मेरी माता और कौन है मेरे भाई? और आपने चेलों की ओर अपना हाथ बढ़ाकर कहा, देखो, मेरी माता और मेरे भाई वे हैं, क्योंकि जो कोई मेरे स्वर्गीय स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलें, वही मेरे भाई और बहन और माता है। तो हमको इधर अभी क्या सीखने को मिलता है?
हमारा सोच अभी इसमें से कैसे बदल सकते हैं हम लोग, कैसे यीशु मसीह के शिष्य लोग हम बन सकते हैं, चेले लोग हम कैसे बन सकते हैं। यीशु मसीह ने बोला कि ये चेले ही मेरे सब कुछ है। अपना हाथ बढ़ाकर कहा, देखो मेरे माता और मेरे भाई बहन ये है। तो अभी हम मारियम का प्रार्थना करते हैं, सांतों का प्रार्थना करते हैं। ये जो लोग जीवित खत्म करके जो लोग मर गए, इनको बोला है To listen to the radio, ask for a station by name or call sign. Or, just say the frequency and location. For example, play LBC Radio, or play 88.6 FM Radio Sheffield. ये लोगों को बोला इसने, यीशु मसीह ने नहीं। हम लोग सबके पीछे पड़े हुए हैं, कैथोलिक लोग भी। यीशु मसीह ने क्या उत्तर दिया इधर, किसका सुनने का करके, किसको मिलने का करके, किसके पीछे भागने का करके यीशु मसीह ने बोला कौन परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर के बच्चे कौन है करके बोला यीशु मसीह ने इधर। तो फिर भी कैथोलिक लोग क्यों नहीं मानते। यीशु मसीह ने इधर सीधा बोला, जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले वही मेरे भाई और बहन और माता है। कौन होएगा? जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले। कौन चला स्वर्ग पिता की इच्छा के ऊपर? कौन चला? यीशु मसीह चला। उसके बाद उसके चेले लोग चले, चलते थे उसके समय भी और उसके बाद भी। चेलों ने यीशु मसीह को देखा। यीशु मसीह ने जो सब किया है, कहा है, वो लिख कर रखा, वही जो लोगों ने किया। तो हम लोग क्यों नहीं करते? हम मारियम का पीछे क्यों भागते? हम सांतों के पीछे क्यों भागते? हम क्रूस के पीछे क्यों भागते? कुछ भी लिखा है इधर। नालायक मत बनो, ये नालायकी गिरी छोड़ दे, तेरा ये टपोरी ना ये जिंदगी छोड़ दे। सब टपोरी लोगों की बैंड बजाकर सब निकल गए दुनिया से। बचपन में ही मार के खत्म कर दिया टपोरी लोगों को। बंबई में टपोरी लोग को कोई छोड़ता नहीं। तो ये टपोरी, ये सब जिंदगी जो जीते ये लोग, वो यीशु मसीह ने बोला कि ये मेरे लोग नहीं है, मेरे को मायने नहीं लगते। जो मेरे जैसा करेगा वही स्वर्ग का अच्छा भोग पाएगा, मिलेगा उसको। अच्छा ही सब उसको स्वर्ग से सीधा मिलेगी। और यही लोग परमेश्वर का बच्चे बनेंगे, क्योंकि ये लोगों के अंदर परमेश्वर खुद है। तो बच्चों के साथ परमेश्वर हमेशा उनके अंदर रहता है। कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। सिर्फ मुंह से लफ्ज बोलो, शैतान निकल जाएगा। मुंह से लफ्ज बोलो, बस दूसरा भी लोग चंगे बन जाएंगे। तो हमको क्या करना पड़ेगा इसके लिए? इसके लिए हमको स्वर्ग पिता के इच्छा पर चलना पड़ेगा। जो यीशु मसीह ने बोला है वही हमको मानकर यीशु मसीह की जैसी जिंदगी हमको जीना पड़ेगा। क्योंकि स्वर्ग पिता ने यीशु मसीह को बोला है, एक जगह इसके यूहन्ना के पास, बपतिस्मा यूहन्ना के पास यीशु मसीह को जब भी बपतिस्मा दिया, तभी
स्वर्ग पिता सीधा आकर बोला उधर। सबने सुन लिया कि ये मेरा प्यारे पुत्र, मैं इसमें बहुत खुश हूं। सब लोग यीशु मसीह का सुन ले। और दूसरी दफा बोला, ताबोर पहाड़ के ऊपर बोला, जब भी यीशु मसीह का सब वो भगवान के रूप में जैसा बना था उधर, तभी भी सीधा स्वर्ग पिता आकर बोला उधर कि मैं यीशु मसीह में, ये मेरा पुत्र है, मैं बहुत इसमें खुश हूं। सब यीशु मसीह का सुन ले। देख ले, गूगल पर टाइप करके देख ले। और यीशु मसीह इधर बोला कि कोई मेरे स्वर्ग पिता की इच्छा पर चले। स्वर्ग पिता की इच्छा क्या है? यीशु मसीह को दुनिया में भेजकर सबको सिखाने का तरीका, सबको दिखाने का तरीका, इंसान कैसा अच्छा जिंदगी जी सकता है दुनिया में, और आखिर में स्वर्ग में लंबी जिंदगी के बाद स्वर्ग में कैसा जाता है, वो इच्छा थी स्वर्ग पिता की। और वही इच्छा आज भी स्वर्ग पिता की वही इच्छा है कि हर एक इंसान यीशु मसीह का जैसा जिए और सबको यीशु मसीह की जैसी मदद करें और पवित्र बनने को। यही इच्छा है स्वर्ग पिता की। तो हम कैथलिक नालायक क्यों बनते हैं? दिमाग तेरा सड़ जाता है करके बोलते तुम लोग, और पागल कुत्ते का जैसा सबको काटते हैं बाद में। काय को होता है? क्योंकि तुम लोग स्वर्ग पिता की इच्छा नहीं मानते हैं। बोले तो यीशु मसीह का जैसे तुम नहीं है। तो हर कैथलिक को क्या करना पड़ेगा? हर बच्चे को क्या करना पड़ेगा? कैथलिक बच्चे को पवित्र कैथलिक बनना पड़ेगा, पवित्र बनना पड़ेगा यीशु मसीह का जैसा। ये सांतों के, मारियम के क्रूस के पीछे भागने का छोड़ दे। यीशु मसीह बोला सिर्फ और सिर्फ स्वर्ग पिता की इच्छा पर चलें। वही मेरे भाई और बहन और माता है। तो हर दिन हमको यीशु मसीह का जीवन जीना पड़ता है, हर घड़ी। अगर आप पहली बार इस प्रचार पे आया है तो फौरन डिस्क्रिप्शन में जा ले, इसके बाद प्रचार खत्म होने के बाद, और पढ़ ले। 5-10 मिनट आपको बहुत काफ़ी है पवित्र कैथलिक बनने को। और आपका मौत से, आप पहला तो मौत से बचेगा, वो तो गारंटी है। और आपका परिवार को भी ये धमकी दे दे कि अगर वो लोग भी पवित्र कैथलिक नहीं होते तो उनकी भी मौत कभी भी हो सकती है। अगले मिनट, घंटा नहीं, अगली मिनट भी हो सकती है। इतना खतरनाक है शैतान, इतना खतरनाक है, सबको जल्दी मार सकता है। देखो, 40 और 3 मिलियन बच्चों को कोख में मारते हैं एबॉर्शन करके। इतना खतरनाक है शैतान। इतना औरतों के अंदर शैतान रहता है। 40 और 3 मिलियन औरतों के अंदर शैतान था। अभी 2020 में, अभी 2021 चल रहा है। इतना खतरनाक है, जिंदगी दुनिया देखने को भी नहीं देता शैतान, इतना खतरनाक है। तो तेरे अगली मिनट भी कभी मौत आएगी, तू बोल नहीं सकता, तो फौरन बच जा, फौरन बच जा। घर वालों को भी बोल दे ये बात। सच किसी से छुपा के मत रख, सबको बुरा भोगना पड़ेगा। सच सबको बोल दे।
तो अभी और आम और एक बात देख सकते हैं, बाइबल में टाइप करके देख ले। और दूसरी जगह पर यीशु मसीह ने बोला हुआ है कि अगर तुमको मेरे शिष्य बनने का है तो सबको आपको छोड़ना पड़ेगा, घर भी छोड़ना पड़ेगा, बीवी को, बच्चों को, नहीं तो आपके घर वाले को, माँ बाप को, सबको छोड़ना पड़ेगा करके बोला यीशु मसीह ने। बोले तो क्या कि हर घर वाला इंसान स्वर्ग पिता की इच्छा पर चलना पड़ेगा, सबको छोड़ना पड़ेगा। बोले तो क्या, जो दिल आपका घर वालों के ऊपर है वो दिल निकालकर यीशु मसीह के ऊपर रखने का, यीशु मसीह के कामा के ऊपर रखने का। छोड़ने का बोले तो घर छोड़कर मत जा। इसका अर्थ यह है कि कोई भी इंसान को जीने का इस जिंदगी में, इस दुनिया में, तो सिर्फ यीशु मसीह का जैसा ही बनने का, और इसमें दूसरे शब्द नहीं है। क्योंकि ये इच्छा है, इधर लिखा है, ये इच्छा स्वर्गीय पिता की है। और जैसा इंसान यीशु मसीह का जैसा बनेगा तो तेरा फ्लैट क्या, तेरा कुछ भी कोई भी बिगाड़ नहीं सकता। क्योंकि आपका घर का, आपका फ्लैट का रक्षा परमेश्वर खुद करेगा। ऐसी बात होती है। इसीलिए ये वीडियो सबको भेज दे, ताकि किसी को भी जिंदगी में मुसीबत ना आए। अगर किसी का फ्लैट अभी तक गया नहीं तो जाएगा। तो ऐसा होने के लिए सिर्फ एक ही उपाय है कि पवित्र कैथोलिक बनने का। और कुछ भी तुम उपाय करे, कितना भी थाला मार दे, एक केमिकल डालेगा तो वो थाला पिघल जाता है। कितनी भी ग्रिला घर को मार दे, चोर ग्रिला को केमिकल लगा के वो ग्रिला बाहर फेंक के अंदर आता है खिड़की से। तो ये किच रक्षा है आपको सिर्फ क्या करने का, स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलना शुरू करने का। अभी एज घड़ी उठने का नहीं, कुर्सी से उठेगा तो अगली मिनट भी तेरी जान जा सकती है। तो हमको हर एक इंसान को परमेश्वर का बच्चा बनकर ही जिंदगी में जीना पड़ेगा, क्योंकि हमको सबको उसने ही रचा है। माँ के कोख से हम आए हुए हैं, लेकिन हमारा जो बनाने वाला, जो परमेश्वर है, वही हमको बनाता है। माँ बाप की ओर हम आते हैं, लेकिन बनाने वाला हमको सिर्फ परमेश्वर है। और हम अब जिंदगी में जी रहे हैं, वो भी परमेश्वर की वजह से ही, कृपा की वजह से हम जी रहे हैं, दया की वजह से, मर्सी, दया। अगर आपको कृपा में आना चाहिए, ग्रेस में आना चाहिए, कृपा बोलते ग्रेस, ग्रेस ऑफ गॉड बोलते हैं अंग्रेजी में। तो अगर आपको कृपा में आना चाहिए तो आपको बच्चा बनना पड़ेगा। तभी शैतान की कोई भी चाल तेरे को बीमारी, घर वालों को बीमारी, गरीबी, लाचारी, धोखा, ये घर में भी कभी भी नहीं होएगा। ये 100 पीढ़ी आपकी पवित्र जिंदगी जिएंगे, अच्छी जिंदगी जिएंगे। तो हमको सबको ख्याल करना पड़ेगा कि हम जो यीशु मसीह ने बोला है कि चलों के जैसा बन जाओ, शीशों के जैसे बन जाओ। शीशे ने क्या किया, उनके जैसा बन जाओ बोले तो यीशु मसीह के जैसा बनने का बस ये इच्छा थी, ये इच्छा है अभी भी स्वर्ग पिता की। वही बोला है स्वर्ग पिता ने कि सब लोग यीशु मसीह की बात मान ले, यीशु मसीह के जैसे बन जाए।
दूसरों का कुछ भी मत सुनो। सांतों ने कुछ कहा है और मारियाम ने कुछ कहा है, या क्रूस तेरे को सपने में कुछ बोलता है, कुछ मत सुनो, बस सबको छोड़ दे। अभी तेरा दिमाग खोल दे, ये नालायकपन छोड़ दे। यीशु मसीह ने इधर क्या बोला वो पढ़ ले। तुम्हारा मसाला मत मारो इसके अंदर। ये 24 घंटा ये पीछे ये प्रचार डाल दो, सुन ले घर पर सुन ले, और कल उठकर इसको लिख डाल पूरा, और यही प्रचार आप कर, रोज कर, एक दिन नहीं, मरते दम तक करने का है। तभी कि आप परमेश्वर के बच्चे रहेंगे। और यही करना पड़ेगा सबको, दूसरा रास्ता भी नहीं, दूसरा उपाय भी नहीं है, कुछ भी नहीं है दूसरा। यीशु मसीह ने सब कुछ मैं ही बोला, और परमेश्वर ने भी बोला है, यीशु मसीह ने बोला मेरे पिता के जैसा बन जाओ, स्वर्ग पिता की इच्छा पर चले। और स्वर्ग पिता ने जो जो बात बोली है वो यीशु मसीह ने कर डाली। यीशु मसीह बोला, जाके देख ले गूगल पर, यीशु मसीह ने बोला कि हर बात में जो परमेश्वर बोलता वही मैं करता हूं और वही मैं बोलता हूं। तो हमको बराबर परमेश्वर का जैसा बनने का है, बराबर। यीशु मसीह परमेश्वर है तो हमको भी बराबर परमेश्वर का जैसा बनने का, यीशु मसीह का जैसा बनने का है बोले तो हमको स्वर्ग पिता का भी जैसा बनने का, क्योंकि सब काम यीशु मसीह ने जो जिंदगी में किया है वो सिर्फ स्वर्ग पिता के कहने पर ही किया है। तो यीशु मसीह का बात सुने बोले तो परमेश्वर स्वर्ग पिता की बात हम सुनते हैं, और बिल्कुल ये दोनों के बराबर हम बन जाते हैं, और हमको मदद करने वाला पवित्र आत्मा हमारे साथ हमेशा रहता है, और हमारी जिंदगी इसलिए आसान जिंदगी, एक अच्छी जिंदगी, अच्छे दिन हमारी जिंदगी में आते हैं। इधर ही बंद करेंगे, कल इधर से आगे बढ़ेंगे। शुक्रिया यीशु मसीह, शुक्रिया पवित्र आत्मा, शुक्रिया स्वर्ग पिता, आमीन। अभी प्रार्थना करेंगे स्वर्ग पिता के नाम से और यीशु मसीह के नाम से और पवित्र आत्मा के नाम से, आमीन। स्वर्ग पिता में यीशु मसीह आपका प्यारे पुत्र के नाम से ये प्रार्थना करता हूं कि जो इंसान यूट्यूब लाइव पर है उसको और उसका पूरा परिवार को, और जो ये प्रचार सुन रहे हैं और लोग अभी सुन रहे हैं, कभी जब भी वीडियो मिलेगा तभी सुन रहे हैं, तो सबको आप कोविड बीमारी से बचा कर रख, सब बीमारियां ये लोगों की टिक कर। कोई भी मसले है, संकट है, घर का मुश्किल है, रास्ते का मुश्किल है, लाइटों का, पानी का, कुछ भी मसले जिंदगी में उनके घर वालों का संबंध टूटा हुआ है, बच्चों का अच्छा पढ़ाई नहीं चल रही है, दिमाग बच्चों की नहीं चल रही है, वो कुछ भी लफड़ा हो जाए, ये सब लफड़ा लोगों का निकाल कर सबको चंगाई दे दे, और ये लोगों को जिंदगी, ये सबके घर वालों और उनके जिंदगी में जो बुराई है वो ये लोगों को दिखा दे कि सिर्फ यीशु मसीह च सब कुछ है, उसका ही बात आप लोगों को मानना पड़ेगा, तो पवित्र कैथोलिक बनना पड़ेगा करके ये लोगों को दिखा दे। और जो लोगों का धंधा चलता है उनका धंधा बढ़ा, और जो लोग नौकरी करते हैं उनका पगार बढ़ा, पोस्ट बढ़ा, और जो लोग नई नौकरी ढूंढते हैं उनको बड़ी कंपनी में बड़ी पगार की नौकरी दे, और जो लोगों को कोविड बीमारी के वजह से बैठा के रखा हुआ है घर पर, उनका कंपनियां वापस से चालू कर उनको वापस पर नौकरी पर चढ़ा दो, पगार बढ़ा के, पोस्ट बढ़ा के। और ये सब चंगाई वो लोगों की ज़िंदगी में हुआ करके देखने के बाद ये लोगों को पवित्र होने को भी आपका मदद दे, आपका प्यार उनके ऊपर रख, आपका कृपा भी उनके ऊपर रख, और पवित्र आत्मा की मदद ये लोगों को दे पवित्र कैथोलिक बनने के लिए, आमीन।